सबके फोटोज लगे थे और क्रॉस बना था। मैंने नतालिया को देखा और मतलब ये कौन थी? गलती से पिछले सीजन वाले का फोटो डाल दिया लगता है। लेकिन यार अगर घर में मैं जेन्युइनली किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानता था तो वो आवेश है। एक बार आवेश के लिए ताली बजा सब। आवेश क्या बढ़िया बंदा था यार। मतलब एक तो वो हर वीक आके बोलते थे ना कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी बातें ही नहीं सुनाई देती, ये सब बोलते थे। बट आवेश का अलग था। आवेश का स्ट्रैटेजी ये था कि उसका फिलोसॉफी ये था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, क्योंकि इसीलिए वो बात नहीं करता था। तुमने देखा रहेगा घर में अगर कोई भी लड़का लड़की बैठे रहते थे ना, वो आके करता था यही करता रहता था भाई। कोई भी लड़का लड़की बैठे ये आके, सब डरते थे भाई इससे। एक बार खुनी का बैठे थे आगे का, तब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई, आवेश हरामखोर, मेरी वाली पे नजर मत डाल। बिग बॉस की देखा ना तुमने, एक ही आगे दूसरी कुनिका को मारते थे। तुम्हें क्या लगता है आवेश वोट्स की वजह से क्या? नहीं, बिग बॉस ने घसीटा उसको। लेकिन आवेश एक्चुअली वही है कि जो भी इंसान घर में बहुत अच्छा रहा है ना, जो जब एविक्ट हो जाता है तो उसको बहुत प्यार मिलता है। तो आवेश भी जब बाहर आया उसको बहुत प्यार मिला। और ऑब्वियसली वो भी हुआ कि आवेश को बहुत काम मिलने लग गया। जैसे वो कोरियोग्राफर है, एक बड़े कोरियोग्राफी के लिए उसको कॉल आया, वो गया भी और उसको बोला कि ये गाना तुम ही कर रहे हो। और आवेश बहुत एक्साइटेड हो गया था। रिसेंटली ये बात हुई और उन्होंने पूछा आवेश से कि कितने पैसे लेंगे, तो उसने बोला अमाल ने डिसाइड किया ना तो 20 लाख। तो जैसे ही 20 लाख बोला ना तो कोरियोग्राफर ने बोला एक काम कर, सीधा जा, लेफ्ट ले, चाय बना, सबको पिला। कोरियोग्राफर ने मास्क निकाला, अंदर नगमा नीलम थी। हाँ, फिर नीलम ने बोली मेरे सामने लाखों की नहीं करोड़ों की बात कर। बट आवेश यार दिल का तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आवेश यार नगमा से इतना प्यार करता है। वो निकल गई, अगले हफ्ते बोला मैं भी जा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स का यही रहता है। एलिमिनेशन भी कोलैब में कर लिया। नगमा दुबई जाने वाली थी इसको सपोर्ट करने, ये खुद ही चला गया दुबई। बोले साथ में प्रणीत को सपोर्ट करेंगे। ये होती है दोस्ती यार। एक बार बसीर के लिए ताली बजाओ सब लोग। क्योंकि देखो बसीर स्पोर्ट तो है, ठीक है, कि मतलब जैसे भी हमारा इक्वेशन था, एंड में हम अच्छी बातें करने लग गए थे और वो फिर भी आया इस शो में तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे वो फिनाले में भी आ गया था। मुझे भी वही सवाल आ रहा है जो सलमान सर को आ रहा था, क्यों? लेकिन नहीं यार, एक्चुअली बसीर फिनाले में लेट भी आया था। तुम्हें तो नहीं पता रहेगा, हम लोग थे वहाँ पे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फिनाले जो है ना वो फिल्म सिटी में शूट होता है और फिल्म सिटी गोरेगांव में। तो बेचारा ऑटो वाले को बोला था कि मुझे गोरे जाना है। तो ऑटो वाला पूछ रहा है गोरे गोरे, बोलते हैं हाँ मुझे गाँव से प्रॉब्लम है ना। लेकिन बसीर जैसा भी है भाई, बहुत ही भोला है। इतना भोला है कि उसने मुझे झगड़े में बोल दिया था कि तू तेरे गांव चले जा, तो मैं रुक गया, ये चला गया। क्योंकि मेरा तो यही गांव था। इसको बेचारे को हैदराबाद जाना पड़ा और बेचारा कंफ्यूज हो गया था। उसको बेचारे को लगा कि उसके साथ अनफेयर हुआ है। बट फिर बिग बॉस ने उसको कॉल किया, बोला अरे अनफेयर नहीं हुआ है, वो तो तू ही बोला था ना लास्ट राउंड में कि नेहल और मैं अब तक दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो हमने बोला दोनों को साथ में भेज देते। बेचारे इतने अच्छे से जान लिया, ब्लॉक ही मार दिया। लेकिन यार बसीर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है। जैसे कि जिम वो मुझे वर्कआउट कराता था, ठीक है। और फिर ड्रेसिंग, भाई क्या, मैंने एक बार उसकी बाली भी पहनी थी। ड्रेसिंग कितना कड़क ड्रेसिंग मारता था, ठीक है। मतलब वीकेंड के बार में बाकी सारे मुद्दों की बातें होती थी और हमेशा तुमने देखा रहेगा कि तान्या और इसके ड्रेसिंग की बातें होती थी। क्योंकि तान्या की साड़ी फेमस थी और इसका ब्लाउज नहीं ऐसा नहीं। ब्लाउज इतना कॉन्फिडेंट था भाई, शर्टलेस घूमता था। देखा तुम लोगों ने, मैं स्विमिंग पूल में भी कपड़े पहन के जाता था और ये शर्टलेस ही घूमता था। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इसमें था, क्योंकि इसको पता था इसको टॉप और टॉप 5 से कुछ लेना देना नहीं है।
बशीर एक बार जब हमारा पहला झगड़ा हुआ था, याद है तुम्हें, मैं झाड़ू मारने वाला था और उसने बोला अच्छे से साफ नहीं हुआ है, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोली एक दूसरे को, ठीक है, और लेकिन बशीर है जबान का पक्का बशीर भी है, ठीक है। झगड़े में उसने मुझे सबसे बुरा उस झाड़ू वाले झगड़े में ये लगा था कि हम लोग एक दूसरे को एक चीज़ें बोल रहे थे, और एंड में मैंने उसको बोला था कि हम भी कैप्टन बनेंगे ना तब मैं देखूंगा, और ये हंसा था मुझ पे। याद है तुम लोग को? ये हंसा था, ये कैप्टन बनेगा, मेरे होते हुए होके दिखा, तो मेरे होने से पहले चला गया। बोला मैंने जबान दी है भाई, मैं रुकूंगा नहीं। बशीर को एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो बशीर नाम से जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बॉब के नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है बहुत ही ऐप्ट निकनेम है उसका, क्योंकि बॉब द बिल्डर वो है ही। हाँ बिल्डर है वो भाई, उसने अपनी कबर खोदी थी मुझसे झगड़ा करके। नतालिया और क्या कर क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, इधर तो कोई क्यों भी नहीं दे रहा है, हंसना कब है। अब इसे एक्सप्लेन कर रहा है, सीधे जा। ओ माय गॉड, बशीर के बाद कौन आएगा तुम बताओ? क्या प्रेडिक्टेबल हो गया ना। कुछ अलग कर ले यार प्रवीण। That's what she said. उस घर में ये लोग ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे ना, मैं ऐसे रहता था कि बाहर मिलो। हाँ शहबाज बोलता बाहर मिल, बाहर आके बोले भाई सिगरेट है क्या? उटांग गर्म होगी क्या तेरे पास? यार लेकिन नेहल मुझे बहुत मस्त लगती थी इनिशियली। अगर तुमने देखे रहेंगे एपिसोड्स तो नेहल और बशीर ही थे जिनसे मैं गेम के बारे में पूछता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, और इसने शायद बिग बॉस देखा था तो इसको पता था, ये बोलती थी कि ऐसे ही होता है बिग बॉस जो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें उसने घर में अच्छी करी, बट एक चीज़ मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी ना नेहल, तुमने देखा रहेगा कि हर चीज़ में वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, और मुझे बढ़िया लगता था। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट एक चीज़ में मुझे लगता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी था। जैसे तुमने नोटिस किया रहेगा बाद में जब उसके झगड़े होने लग गए थे ना, वो झगड़े में पूरा नाम बोलती थी। हाँ गौरव खन्ना, नेहन चुड़ासमा तुझे दिखा देगी, और मैं ऐसा था कि भाई पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है, और जब तुम्हारा सरनेम भी ऐसा हो, मुझे डर लगता था कि नेहल को कभी कभी नाम लेते वक्त बीच में हिचकी ना आ जाए। लेकिन यार नेहल के लिए मुझे बुरा तो लगता था बहुत, क्योंकि नेहल ने एक बार मुझे बोला था मेरे 7 रूप है, तू 7 के 7 अलग अलग देखेगा बट 3 ही देखने मिले। आराम से सोचना है जोक के बारे में, ठीक है। लेकिन नेहल के लिए मुझे बुरा इसलिए लगता था क्योंकि मुझे उसको देख के कुछ कुछ होता है याद आता था। हाँ क्योंकि उसकी हालत कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी जैसी हो गई। हाँ कि पहले दोस्त गई, उसके बाद प्यार गया, फिर प्यार दोस्त के पास चला गया, और फिर ये भी चली गई, ठीक है। लेकिन देखो हर चीज़ की एक सिल्वर लाइनिंग रहती है। जैसे नेहल की भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि शो के बाद सबका ही अच्छा हो गया। जैसे कि नेहल के पास भी बहुत काम आने लग गया है, अभी वो एक ऐड भी शूट कर रही है क्लोजअप का। टैगलाइन है मुंह से बास आ रही है, बाद में बात करते हैं। हाँ वो क्लोजअप के ऐड में शहबाज को भी लेने वाले थे, बट उन्होंने देखा उसका ब्रश इलेक्ट्रिक था, शूट हो रहा था लेके अंदर चला गया। वो लोग सोच में पड़ गए, अंदर जाके ये मैंने लिखा ही नहीं था।